तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले कोडी रोड से। तो आज से 3 साल पहले आज के दिन ही भाई कोडी रोड्स ने अपना डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कमबैक किया था। कोडी रोड्स का रिटर्न हमें देखने को मिला था रेसलमेनिया 38 में, जहां पे वो आए थे भाई सेथ रॉलिंस के मिस्ट्री अपोनेंट बनके। एंड यहाँ पे कोडी आए थे एडब्ल्यू लीव करने के बाद। ये काफ़ी अनएक्सपेक्टेड रिटर्न था बिकॉज किसी ने सोचा नहीं था कि जो कंपनी कोडी खुद बनाएंगे उस कंपनी को एक दिन कोडी एंड उनकी वाइफ छोड़ देंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई में आने के लिए। अब कोडी रोड्स वापस आ चुके हैं 3 साल बाद। कोडी रोड्स हैं अनडिस्प्यूटेड चैंपियन एंड रेसलमेनिया 41 के अंदर ये टाइटल डिफेंड करने वाले हैं कोडी रोड्स अगेंस्ट हील जॉन सीना। जॉन सीना के हील बनने के पीछे के भी सबसे मेन रीजन अगर कोई है भाई तो वो कोडी ही है। एंड 2 साल पहले आज के दिन कोडी रोड्स भाई रेसलमेनिया 39 में रोमन से हारे थे। 3 साल पहले आज के दिन ही रिटर्न हुआ था। 2 साल पहले आज के दिन ही रोमन रेंज से हारे थे। एंड 1 साल पहले कोडी रोड्स भाई रेसलमेनिया 40 में बने थे हमारे अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। एंड उससे 1 साल बाद यानी कि इस साल अब वो जॉन सीना को फेस करने वाले हैं रेसलमेनिया 41 में। कमाल का साल रहा है भाई कोडी रोड्स का, पिछला या फिर उससे पिछला या फिर उससे पिछला। जब से कोडी वापस आए भाई बहुत ही मुश्किल से कभी कदार हारे हैं भाई, अदरवाइज कोडी को हमेशा हमने जीतते हुए देखा है। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कोडी रोड्स के इस रन का सबसे बेस्ट मैच आपको कौन सा लगा, कमेंट करके बताना। आप ये वाला ट्वीट देख सकते हो कि भाई 3 years ago today कोडी रोड्स मेड हिज रिटर्न टू द WWE, द एग्जैक्ट एंड स्टार्टिंग ऑफ द बूम पीरियड इन WWE सिंस द वेरी मोमेंट। थैंक यू कोडी रोड्स फॉर मेकिंग रेसलिंग अलाइव अगेन। पहले वाले सेंटेंस से अग्री करूंगा भाई मैं कि हाँ कोडी रोड्स 3 साल पहले आए थे। दूसरे सेंटेंस से बिल्कुल अग्री नहीं करूंगा भाई मैं। ये नहीं कह सकते हम लोग कि ये एग्जैक्ट एंड स्टार्टिंग पीरियड था भाई बूम पीरियड का, ये नहीं मैं मान सकता। कोडी को मैं तुम नोटिस करोगे भाई मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ रिसेंटली बिकॉज आई थिंक कि कोडी सही वर्क कर रहे हैं एंड मुझे कोडी रोड्स पसंद आने लगे रिसेंटली में उनके वर्क के कारण। लेकिन ये फॉल्स क्लेम्स करना, ये झूठी चीज़ें नहीं पसंद आती ना मुझे, यही चीज़ नहीं पसंद आती कि यहाँ से बूम पीरियड चालू हुआ था। नहीं भाई, बूम पीरियड चालू हुआ था रोमन रेंज के हील बनने के साथ में। समर स्लैम 2020 में रोमन वापस आए थे, उसके बाद रोमन चैंपियन बने थे पे बैक में। एंड जब क्राउड वापस आई तो रोमन ने कैरी करी थी WWE। तो ये जो बूम पीरियड है ना वो सिर्फ और सिर्फ रोमन रेंज के हील कैरेक्टर के कारण है, यानी कि ट्राइबल चीफ के कारण है। हाँ आप ये कह सकते हो कि आज की डेट में WWE के साथ बिगेस्ट बेबी फेस है कोडी, अग्री कर दूंगा मैं इस पे। लेकिन ये नहीं मानूंगा भाई मैं कि बूम पीरियड कोडी लेके आए थे। ना ना ना, झूठ नहीं पसंद आता भाई। ये सच है कि कोडी अच्छा कर रहे हैं बट दिस इज स्ट्रेट अप लाई भाई, स्ट्रेट अप लाई। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि कॉनर मैकग्रेगर को लेके। कॉनर मैकग्रेगर WWE के अंदर क्या रेसलमेनिया 41 में अपीयर हो सकते हैं। ये काफी आउट ऑफ ब्लू आई चीज कि भाई ये कहां से आ गया, ये कैसे इन्वॉल्व हो सकता है, मैं समझ सकता हूं भाई। लेकिन बेटिंग ऑड्स का मानना है कि शायद हाँ चांसेस हैं। क्या है भाई मैं आपको बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू द ऑड्स प्रोवाइडेड बाय बेट आइडियाज, कॉनर मैकग्रेगर माइट मेक अ सरप्राइज अपीयरेंस इन लास वेगस। ही रिसेंटली सेड ही वांट्स टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ आयरलैंड एंड हैज हिंटेड एट मूविंग फ्रॉम UFC टू रेसलिंग। राइट नाउ देयर इज अ 40% चांस, यानी कि 6/4 के ऑड्स हैं और बोल सकते हो +150 के ऑड्स हैं कि ही विल अटेंड द 2-day इवेंट ऑन अप्रैल 19th एंड 20th। तो कहा जा रहा है कि कॉनर मैकग्रेगर अटेंड कर सकते हैं रेसलमेनिया 41 को। अब ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि वो compete करेंगे या फिर इन रिंग एक्शन में होंगे, लेकिन वो अपीयर हो सकते हैं मे बी क्राउड में, यानी तो हो सकता है कि बैक स्टेज में होंगे, अटेंड करेंगे। बेट आइडियाज का कहना है कि मैकेंटायर क्यों बोल रहा मैं, कॉनर मैकग्रेगर, ड्रू मैकेंटायर नहीं, कॉनर मैकग्रेगर के चांसेस हैं 40% की वो रेसलमेनिया 41 अटेंड कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको इतना बता सकता हूँ। लेट्स सी भाई, मुझे लगता है कि अगर अपीयर होंगे तो डेफिनेटली भाई वो इन्वॉल्व होंगे एक्शन में, ये तो मैं मान सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है भाई WWE एंड नेटफ्लिक्स इंडिया को लेके। WWE एंड नेटफ्लिक्स इंडिया की प्रमोशन बिल्कुल वाइल्ड जा रही है भाई। अलग अलग जगह से फोटोज देखी मैंने, कुछ लोगों ने भेजा, कुछ ने ट्विटर पर पोस्ट किया था कि नेटफ्लिक्स के बैनर्स लगे हैं, WWE के बैनर्स लगे हैं भाई ऑल ओवर मुंबई में। एंड क्या कमाल की फीलिंग आ रही है भाई, वो बिल बोर्ड्स लगे हैं। ऐसा लगता है कि इंडिया में वापस से WWE मेन स्ट्रीम हो चुकी है। बीच में कहीं ना कहीं ये चीज़ खो गई थी, लेकिन अभी इस नेटफ्लिक्स वाली डील के बाद भाई नेटफ्लिक्स पागलों की तरह पैसे उड़ाने वाली है WWE को इंडिया में प्रमोट करने के लिए। इस कारण इंडिया में शायद PLE भी आने वाला है एंड इसी कारण आज लिव मॉर्गन एंड डोमिनिक भी आए। एक्चुअली आज लॉन्च इवेंट था नेटफ्लिक्स इंडिया का, आई मीन WWE नेटफ्लिक्स इंडिया का। एंड इस लॉन्च इवेंट में डोमिनिक मिस्टीरियो एंड लिव मॉर्गन के मल्टीपल इंटरव्यूज भी हुए। तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ भाई कि इन्होंने शायद WWE के पोटेंशियल इंडिया इवेंट के भी बारे में बातचीत की होगी जो आने वाले टाइम में हमें देखने को मिलने वाला है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें, तो आप एक्सपेक्ट करना कि मैं आपको कोट्स बताऊंगा इन इंटरव्यूज से। एंड आने वाले टाइम के अंदर मैं बिलीव करता हूं भाई कि और भी सुपरस्टार्स अपीयर होने वाले हैं बिकॉज नेटफ्लिक्स भाई इंडिया में बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त प्रमोशन करने वाली है WWE का। एंड मुझे फुल बिलीव है कि ये वाली डील काफ़ी प्रॉफिटेबल है, काफ़ी चीप है, 150 रुपये पर मंथ। क्वालिटी भी ठीक है, मुझे पता नहीं कि लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि क्वालिटी खराब है। मैंने खुद भी चेक किया भाई, क्वालिटी आई थिंक सही है। डिपेंड करता है आपके इंटरनेट पर भी, अगर आपका इंटरनेट स्टेबल है सो आई थिंक की क्वालिटी अच्छी आनी चाहिए। साथ में हिंदी कॉमेंट्री भी है भाई, और क्या चाहिए, आप तुरंत स्विच कर सकते हो, लाइव
रीप्ले भी है, सारा WWE का कंटेंट है जो नहीं है वो धीरे धीरे अपडेट कर रहे हैं। इंडिया में इवेंट होने वाला है, सुपरस्टार्स आने वाले हैं, बिल बोर्ड्स लग रहे हैं, और क्या चाहिए भाई, इससे ज़्यादा क्या ही विश कर सकते हैं। तो ग्रेट डील, ग्रेट कॉन्ट्रैक्ट, मुझे लगता है ऐसा WWE जो भी मूव लिया है बहुत सही लिया है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं नाया जैक्स की। नाया जैक्स भाई WWE टेलीविजन पे हमें एलिमिनेशन चेंबर के बाद से देखने को नहीं मिली। ऑलमोस्ट कह सकते हो 1 मंथ हो गया, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1 मार्च को था ना एलिमिनेशन चेंबर, 1 मार्च या 3 मार्च को था, तो ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका है। लेकिन नाया जैक्स WWE टीवी पे नहीं है, क्यों नहीं है भाई, इसको लेकर अपडेट है। रसल वोट्स का कहना है कि नाया जैक्स क्लियर्ड नहीं है अभी रिटर्न करने के लिए। अब सुनने में लगता है कि इंजर्ड होगी इसीलिए क्लियर्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट है कि ये भी नहीं पता कि वो इंजर्ड है कि नहीं। तो अभी फिलहाल मालूम ही नहीं है कि आखिर वो किस चीज़ से क्लियर होने वाली है, लेकिन ये बताया गया कि अभी वो WWE से ऑफ पे इसलिए बिकॉज WWE ने उनको क्लियर नहीं किया है रिटर्न के लिए। अब इसके पीछे मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं भाई, लेकिन मोस्टली जब आपको क्लियर नहीं किया जाता है तो आप हो सकता है भाई कि इंजर्ड हो। मोस्ट केसेस में यही होता है, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि शायद नाया जैक्स इंजर्ड हैं। मुझे नहीं लगता कि रेसलमेनिया के कार्ड में होने वाली है, बट हूँ भाई लास्ट मोमेंट पे आके क्या पता ऐड हो जाए, यानी तो हो सकता है सीधा रेसलमेनिया में ही आ जाए, क्या पता वो टिफनी को कॉस्ट कर दे, में भी हो सकता है। अभी फिलहाल नाया जैक्स को लेके ये एक छोटी सी अपडेट है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में। एंड रेसलमेनिया 41 के बैटिंग ऑड्स में आपको बता देता हूँ भाई, अपडेटेड ऑड्स देख लेते हैं भाई, किस मैच में कौन फेवरेट है, किसके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। शुरू करते हैं जॉन सीना एंड कोडी रोड्स के अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप मैच से। इस वाले मैच में भाई जो जॉन सीना है वो फेवरेट है मैच को जीतने के लिए। जॉन सीना के ऑड्स है -250 के, कोडी रोड्स के लिए ऑड्स है +170 का, यानी कि जॉन सीना के 71.4% चांसेस हैं कि वो इस मैच को जीत के बन जाएंगे 17 टाइम WWE चैंपियन, यानी कि अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन। वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच अपना जे उसो एंड गुंथर का, एंड यहाँ पे जे उसो के लिए ऑड्स है -800 के, एंड गुंथर के लिए ऑड्स है +425 के, यानी कि गुंथर यहाँ पे अंडरडॉग हैं, एंड जे उसो के चांसेस हैं 88.9% इस मैच को जीतने के। WWE विमेंस चैंपियनशिप मैच है भाई अपना सालेट एंड टिफनी के बीच का। सालेट यहाँ पे -140 के ऑड्स के साथ में फेवरेट हैं, टिफनी है +100 के ऑड्स के साथ में अंडरडॉग, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, तो सालेट के चांसेस हैं 58.3%। ट्रिपल थ्रेट मैच अपना नाइट 1 का मेन इवेंट, रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस एंड CM पंक का मैच। रोमन के लिए ऑड्स है -200 के, सेथ रॉलिंस के लिए ऑड्स है +140 के, एंड CM पंक के लिए ऑड्स है +300 के। तो यहाँ पे फेवरेट है भाई रोमन रेंस 66.7% के ऑड्स के साथ में, सबसे ज़्यादा चांसेस रोमन रेंस के हैं। इसके बाद है अपना सिंगल्स मैच रैंडी ऑर्टन एंड केविन ओवंस का। रैंडी ऑर्टन के लिए ऑड्स है भाई -1000 के, एंड केविन ओवंस के लिए ऑड्स है +550 के, एंड रैंडी ऑर्टन भाई 90.9% यानी कि ऑलमोस्ट 91% के ऑड्स के साथ में 91% के चांसेस के साथ में फेवरेट हैं इस मैच को जीतने के लिए, एंड मोस्ट लाइकली आपको ऑर्टन यहाँ पे जीतते हुए देखने को मिलेंगे। कुछ और मैचेस कंफर्म हो चुके हैं, लाइक अपना ये कंफर्म हो चुका था भाई अभी लोगन पॉल एजे स्टाइल्स का मैच, बियांका यो का भी मैच कंफर्म है, लेकिन उसमें भी रिया रिप्ली ऐड होने वाली है, तो उसके लिए ऑड्स नहीं है। उनके लिए ऑड्स आएगी तो मैं आपको बता दूंगा, मैं आपको ये लगे हाथ बताते जाऊँगा बाकी सारी अपडेट्स के साथ में, बिकॉज ये चीज़ अपडेट होते रहती है टाइम टू टाइम, तो मैं आपको बताते जाऊँगा, बस आप एक्टिव रहना। फिलहाल गाइज इस वाली वीडियो के लिए सारी अपडेट्स थी, आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE की न्यूज़ अपडेट्स जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।